तो साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बुंदेली रेडियो 90.8 एफएम के हमारे कार्यक्रम खेत खलिहान में। और विराम से पहले हमारे साथ डॉक्टर साहब ने बताया हमें, जो हमारे आज जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कमलेश अहिरवार जी वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में। तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कब और कैसे करें और क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस विषय पर अभी हमने बात की, जो निश्चित ही आपने सुनी होगी और आपको लाभ मिला होगा। तो चूँकि जब जुताई होती है तो कहीं न कहीं उसका संबंध मिट्टी से होता है। बिल्कुल। तो आगे की जो हम चर्चा डॉक्टर साहब से करने वाले हैं, हमारे कमलेश अहिरवार जी से, कि जैसे खाली समय है अभी, किसान भाई हमारे खाली हैं, तो इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं और मिट्टी को लेकर क्या-क्या इसकी उपयोगिता वो कर सकते हैं? जैसे कि मिट्टी परीक्षण हो गया, तो कब कर सकते हैं मिट्टी परीक्षण? बिल्कुल। देखिए जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मैं थोड़ा-सा आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है पंजाब, हरियाणा में होता था। जी, वो किसकी बदौलत होता है था कि इस अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग किया, जी, रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया, जी, जी। रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया। हुँ, हुँ। तो हमने अपनी ज़मीन से अत्यधिक मतलब अधिक से अधिक उत्पादन तो ले लिया। हुँ, हुँ। लेकिन जब हम अत्यधिक मात्रा में हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं हुँ, हुँ। या रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं या कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जमीन के लिए, हमारे वातावरण के लिए हुँ, वो हुँ। नुकसानदायक होता है। हुँ, हुँ। अति सर्वत्र वर्जित। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी कार्य हो हाँ, या हाँ। कोई भी उपयोग करने वाला हमारा मटेरियल हो, हाँ, हाँ। तो जब हम अत्यधिक से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारे दैनिक जीवन में, साथ ही वातावरण में वो नुकसान अवश्य होगा। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि भोजन हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है, पर अधिक मात्रा में भोजन करना बिल्कुल। नुकसानदेह भी होता इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि प्रोडक्शन उत्पादन तो हमारे पंजाब, हरियाणा में ले लिया, है। जी। लेकिन आज आप वर्तमान परिवेश में देख सकते हैं कि इस पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर के जो मरीज मिलेंगे वो पंजाब, हरियाणा में मिलेंगे। हुँ, हुँ। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उस जमीन के कण कण में हुँ। रासायनिक खादों का जो है हुँ, हुँ। परिवेश मतलब घुल मिल गए हैं। मिल गया है। रासायनिक कीटनाशक दवाओं का जो है उसमें अत्यधिक मात्रा में पहुंच गया है। हुँ, हुँ, हुँ। खरपतवार नाशक दवाओं का जो भी उसमें जो है उसमें अंश पहुंच गया है। हुँ, हुँ। तो वो उसका जो हम उत्पादन लेते हैं, चाहे अनाज हो, चाहे हम फल हो, चाहे हम सब्जी हो, हुँ, चाहे मसाले वाली सब्जी हो, तो उसको हम क्या करते हैं कि अपने दैनिक आहार के रूप में लेते हैं, तो उसका अंश हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। जी। जब बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो हमको ये कई बीमारियों का रूप ले लेता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जितनी भी खतरनाक बीमारी, कैंसर है, जो इसी का जो परिणाम है। हुँ, हुँ। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि पंजाब, हरियाणा में हो रहा है, वो हमारी इस बुंदेलखंड में हुँ, हुँ। या हमारे इस मध्य प्रदेश में हुँ। या किसी भी राज्य में, क्योंकि जो पूरे इंडिया लेवल पे हमारा प्रोग्राम जा रहा है, हुँ, हुँ। तो जितने भी हमारे भारत देश में समस्त राज्य हैं, हुँ, हुँ। समस्त राज्यों में भी यदि यह स्थिति रहेगी तो उनको भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए हमको करना क्या है हुँ, हुँ। कि यदि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए मिट्टी को सुरक्षित रखना है हुँ, हुँ। और या मिट्टी को बचाना है, तो हम्म। मिट्टी की जांच करना बहुत ही अति आवश्यक है। आवश्यक है। करना क्या है हमको? हाँ, हाँ। अभी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि हमारा मई का महीना चल रहा है हाँ, हाँ। और लगभग सारे खेत हमारे खाली खाली पड़े है, हुए हैं। कटाई हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मिट्टी का परीक्षण करने के लिए हुँ, हुँ। सॉइल को सैंपल हमको कब लेना चाहिए, हुँ। उसकी जानकारी भी होना आवश्यक है। जी। कभी भी हमको अपने खेत में स्टैंडिंग क्रॉप हुँ। यानी खड़ी फसल में हुँ, हुँ। हमको सॉइल सैंपल नहीं लेना है। हुँ। खड़ी फसल में इसलिए नहीं लेना है क्योंकि खड़ी फसल में हम लोग खाद डाल देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो यदि हम खड़ी फसल में सैंपल लेंगे तो उसमें जो हमने खाद डाला हुआ है हुँ। उसकी मात्रा भी सॉइल टेस्टिंग जब कराएंगे तो हाँ। उसमें आ जाएगा। यानी परिस्थितियाँ चेंज हो बिल्कुल। जाएंगी। कभी भी हमको स्टैंडिंग क्रॉप यानी खड़ी फसल में हमको मिट्टी का सैंपल नहीं लेना है। जी। दूसरी चीज, जो भी हमारा खेत है, हुँ, हुँ। खेत की जो मेड़ होता है जहां पर फसल नहीं रहता है, हुँ। तो मेड़ पर भी हमको हुँ। सॉइल सैंपल नहीं लेना है। इसका क्या कारण है? इसलिए कारण है क्योंकि मेड़ पे हम फसल लगाते नहीं हैं। हाँ, हाँ। और कभी कभी हमारा क्या होता है कि मान लीजिए कि वहाँ पत्तियां रहती हैं तो हाँ। सड़ गल के वो खाद बन जाती है। हाँ। तो यदि हम उस स्थान से लेंगे तो जब जांच कराएंगे तो उसमें खाद का अंश आ जाएगा और वो हाँ। टेस्ट में वो निकल आएगा। हाँ, हाँ। नाइट्रोजन है, फास्फोरस हाँ, है, हाँ, पोटास है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी है। हाँ।
दूसरा चीज, जहां भी हमारे पेड़ लगा हुआ है, देखो हर खेत में पेड़ लगना की कोई बड़ी बात नहीं है, लगे ही रहते हैं। लगे रहते तो हैं। पेड़ के नीचे भी हमारे क्या होता है, पत्तियां गिरती हैं, हाँ, हाँ, सड़ गल करके वो खाद का निर्माण करती हैं। हाँ, हाँ, तो हमको पेड़ के नीचे का भी सॉइल सैंपल नहीं लेना है। ठीक। दूसरा चीज, खाली खेत पड़ा हुआ है, बहुत ही उपयुक्त समय है, हाँ, हाँ, और इसमें कोई कठिन काम नहीं है, हर किसान आसानी से कर सकता है। हाँ, करना क्या है, आपको फावड़ा लेना है, हाँ, हाँ, या कस्सी लेना है, हाँ, हाँ, या गेती लेना है, या कोदाली, जो भी से आप हाँ, मिट्टी खोद सकते हैं, खोद वो सकते आपके हैं। पास क्या उपलब्ध संसाधन है, हाँ, हाँ, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाँ, हाँ, तो करना क्या है कि हमको अपने उस खेत का किस जगह से मिट्टी का सैंपल लेना चाहिए, इसका भी जानकारी होना आवश्यक है। हाँ, हाँ, क्योंकि हमारे ऑफिस में कृषि विज्ञान केंद्र में हाँ, किसान लोग आते हैं और मिट्टी का जो सॉइल सैंपल लाते हैं, हाँ, वो कहते हैं कि हमने एक जगह की मिट्टी को लाया और ये आप इसको जांच करा दीजिए। हाँ, हाँ, तो आप बताइए कि हमारे परिवार में 7 या 8 सदस्य हैं, 8 मेंबर हैं, हाँ, हाँ। सबका ब्लड एक जैसा होता है क्या? नहीं, नहीं अलग होता है। अलग होता है। जब हमारा खुद का एक ही परिवार का ब्लड एक जैसे नहीं हो सकता है, तो क्या उस पूरे खेत जो 4 एकड़ है, 5 एकड़ है, एक जगह का मिट्टी लेने से वो उसका सैंपल एक जैसा हो सकता है क्या? नहीं। हमको वो गलती नहीं करना है। हमको करना क्या है कि 1 एकड़ का खेत है, 1 एकड़ में क्या होता है कि उसका टुकड़ों में बांटे रखते हैं, किसी किसी का इकट्ठा होता है, किसी किसी का टुकड़ों में बटा रहता है। तो 1 एकड़ खेत से अपन को कम से कम 10 से 15 जगह से लेना है। अच्छा। लेकिन मान लीजिए आपने कहीं कोने से ले लिया, और उसके बाद जो दूसरा लेंगे तो कम से कम 15 से 20 फीट का हम दूरी रखेंगे, फिर गड्ढा खोदेंगे। तो ये गड्ढा जो खोदते हैं, हम सैंपल लेते हैं जी, इसका कोई पैमाना है कि बिल्कुल कितना गहरा गड्ढा बिल्कुल, खोदना है? आपने अच्छा प्रश्न किया है। तो हमको क्या करना है, कोई भी आपके पास जो औजार है जिससे हम मिट्टी खोद सकते हैं, तो आधा फीट गहरे मिट्टी आपको खोदना है। अच्छा। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो 15 सेंटीमीटर यानी आधा फीट होती है। इससे ज्यादा लेंगे तो उसमें कोई मतलब निकलना नहीं है। तो हमको 15 सेंटीमीटर यानी आधा फीट मिट्टी ही खोदना है, और खोदने के बाद जो हमारा जितना मटेरियल निकला उसको साइड कर देना है, उसको हमको सैंपल के रूप में उपयोग में नहीं लाना है। वो आधा फीट गहरा गड्ढा खोद दिया, वो भी आकार का लगभग बनेगा, नीचे आपका थोड़ा सा सकरा होगा, ऊपर का उसका मूल फैला होगा, तो भी आकार का गड्ढा आपका बन जाता है। तो वहां की मिट्टी को आपको इकट्ठा करके साइड कर देना है। जो भी हमारा गड्ढा बना हुआ है, तो ऊपर से किनारे से नीचे तक हमको किसी भी औजार से छीलेंगे मिट्टी को, और कोई भी जो भी आपके पास उपलब्ध है मिट्टी कलेक्शन के लिए, आपने तसला रखा है या बैग रखा है, उसमें रख देना है। तो अपन पूरा चारों तरफ से जो भी हमारा गड्ढा है, इस तरीके से हम एक गड्ढे से हो सकता है कि आपकी 50 से 100 ग्राम मिट्टी इकट्ठी हो सकती है। तो उस मिट्टी को आप रख दीजिए, फिर दूसरा गड्ढा खोदेंगे आप, फिर तीसरा गड्ढा ऐसा खोदेंगे, ऐसा आप एकड़ से कम 15 से 20 जगह से लेंगे। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने ले लिया, फिर उसको जो भी आपने जहां पर रखा हुआ है उसको मिला लीजिए। मैं आपको पहले भी मैंने बताया और भी अवगत कराना चाहता हूं, जो भी हम सैंपल ले रहे हैं, ना तो उसमें डंठल होना चाहिए, ना कांच होना चाहिए, ना कंकड़ होना चाहिए, ना पत्थर होना चाहिए, एकदम बारीक मिट्टी होना चाहिए। क्योंकि जब लेबोरेटरी में मिट्टी जाएगी तो एकदम बारीक ही जाती है। तो हम पहले ही सावधानी रखें कि हमारे इसमें वो ना चला जाए। तो ये सब कुछ साइड करने के बाद पूरा जो भी हमने 10-15 जगह से मिट्टी लिया है, उसको एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद, मिक्स इसलिए करना है क्योंकि हमारे इस पूरे खेत का जो औसत नमूना तैयार हो गया। लेकिन आप जब पूरा खेत का करेंगे, हो सकता है 4 से 5 किलो मिट्टी हो जाए। तो 4 से 5 किलो मिट्टी ले जाना, और हो सकता है आपकी ज्यादा खेत होता तो ले जाने में असुविधा होती है। तो उसका एक तरीका और साइंटिफिकली तरीका है कि जो भी हमने 5-6 किलो जो है मिट्टी इकट्ठा किया है, उसके 4 बराबर हिस्से आप कर दीजिए। 4 बराबर हिस्सों में मिट्टी का आप रख दीजिए। फिर आमने सामने के 2 हिस्से को आप साइड कर दीजिए। फिर 2 हिस्से बचे हैं, फिर उसके 4 बना दीजिए। फिर 2 हिस्से को फेंक दीजिए, फिर 2 बचे, फिर उसके 4 बना दीजिए। ऐसा तब तक करें जब तक आपका आधा केजी यानी 500 ग्राम मिट्टी आपका शेष ना रह जाए। तो 500 ग्राम मिट्टी आपका इस पूरे खेत का एक एवरेज सैंपल यानी औसत नमूना रेडी हो गया है। उस पूरे खेत का वो प्रतिनिधित्व करेगा कि इस खेत की मिट्टी क्या है और क्या नहीं है। और मैं किसानों को बताना चाहता हूं कि ये तो आपने सावधानी क्या क्या रखना है वो जान लिया। साथ में हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट या कौन से डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने की आवश्यकता है, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। तो
हर किसान के खेत का खसरा होता है, तो खसरा नंबर लिखना बहुत ही अति आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि खसरे नंबर से ही उसका जो है रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन हो गया है। यदि आप खसरा नंबर नहीं ले जाएंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन होना असंभव है। तो खसरा नंबर ले जाएं, साथ में और जानकारी भी ले जाना है। और जानकारी क्या ले जाना है, क्योंकि जो सॉइल टेस्टिंग का जो साइंटिस्ट है या जो एक्सपर्ट है, उसको नहीं मालूम है कि आपने कौन सी फसल पूर्व में लगाई है और आफ्टर बाद में कौन सी फसल लगाने वाले हैं। तो हमको खुद ही उस पेपर में लिखना है कि पूर्व, यानी अभी आपका जो चल रहा है मई, तो मई के पहले आपका रबी का सीजन था, ठंडी का सीजन था, शीत ऋतु का सीजन था, तो ठंडी में आपने कौन कौन सी फसलें लगाई हैं, पूर्व में बोई जाने वाली फसलें। और आगामी, यानी आपका मई के बाद आपका बरसात का सीजन आएगा, तो वर्षा ऋतु में जो भी हम फसलें लगाने वाले हैं, आपको मालूम होगा, सामने वालों को तो नहीं मालूम है कि क्या लगाना है। तो जो भी आपका बरसात ऋतु में जो फसलें लगाने जा रहे हैं, उसका भी आप नाम लिख दें कि हम ये फसल उड़द लगा रहे हैं, या मूंग लगा रहे हैं, या मूंगफली लगा रहे हैं, या तिल लगा रहे हैं, या कोई सब्जी लगा रहे हैं, तो उसका जानकारी आप उसमें लिख दें। तो जांच करने वाला क्या करेगा कि जो भी आपने क्रॉप्स जितनी फसलें लिखी है, उसके हिसाब से वो मिट्टी का पहले टेस्ट करेगा। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद कौन सी फसल में कितनी कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व डालना है, वो पूरा जानकारी आपकी इस कार्ड में, जो सॉइल टेस्टिंग का जो कार्ड होता है, उसमें पूरी जानकारी बना देगा। फिर आपको वो करने में असुविधा नहीं होगी, आप उसके हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से खाद को डाल सकते हैं जी। तो ये जानकारी रखना बहुत ही अति आवश्यक है। तो दोस्तों, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने, यानी डॉक्टर कमलेश अहिरवार जी, जो वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में, उन्होंने मिट्टी परीक्षण के बारे में आपको बताया। और इससे पहले हम आगे की वार्ता करें, क्योंकि अब कार्यक्रम हमारा ये धीमे धीमे अंतिम दौर में पहुंच चुका है, तो एक छोटा सा हम विराम लेते हैं और फिर दोबारा से आते हैं और आखिरी के शेष समय में हम वार्तालाप को जारी रखते हैं। धन्यवाद। हम ये करें, बंद कर दीजिए। 1:51 हो गया, उसको बंद कर दीजिए। अच्छा।